सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम दी मोस्ट कंफ्यूज्ड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहली बात, लेक्चर 12 है हमारा, क्लास +1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री #12 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो मतलब क्या कि जो भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। बहुत ही आसान टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप में ही खुद को यह दर्शाता है जो कि रिएक्शन को लिमिट करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को लिमिट करता है। मतलब रिएक्टेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, और कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हो, 2 बन रहे हो, 4 बन रहे हो, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन तभी होने वाली है जब नया प्रोडक्ट स्टेबल होने वाला है, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। तो बात यह है कि इनमें से किसकी अमाउंट पर यह निर्भर करेगा, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिमिट करेगा, इट लिमिट्स द कंसेंट्रेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये था A + B प्रोडक्ट में, मैं ये बोलता हूं कि ये सपोज करो ये कुछ 2 है, 2 मोल 2 ग्राम कुछ भी, ये 4 है और ये बनने वाला है 2 मोल फॉर एग्जांपल। तो आप इस बात को समझो, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसका जो हिस्सा 2 एक्स्ट्रा है, इसके 2 और इसके 2 से मिलकर ये 2 बन गया, इसका 2 एक्स्ट्रा रह गया, तो ये सारा का सारा कंज्यूम हो चुका है, लेकिन ये अभी भी मिक्सचर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। तो हमें यह बात करनी है कि वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में खत्म हो जाता है, मतलब क्या दोस्तों, कि द रिएक्टेंट which fully consumed in the reaction is limiting reagent, उसे क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा। और जो बचा, ये जो एक्स्ट्रा था, इसको मैं बोलूंगा एक्सेस रिएक्टेंट। एंड द रिएक्टेंट which left over after the reaction completion। आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीशन को मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि जब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, या फिर नया कंपाउंड बनना बंद हो जाएगा। द रिएक्टेंट विच लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीशन इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। दोनों की कहानी देखेंगे या फिर रिएजेंट, कुछ भी बोलो एक ही बात है। रिएजेंट का मतलब ही केमिकल होता है, रिएक्टेंट का मतलब कोई भी चीज। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है। तो आओ इसकी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल करते हैं कोशिश इस लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने की। न्यूमेरिकल हमारा ये है कि अगर मेरे पास 50 किलो नाइट्रोजन हो और 10 किलो हाइड्रोजन हो और उनको मिला दिया जाए अमोनिया बनाने के लिए, तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हमारी रिएक्शन हमें यह बोलती है बैलेंस्ड, वो भी N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3 ग्राम के अंदर। अब मैं बात ये कर रहा हूं, अगर ये N2 है, ये 3H2 है, ये 2NH3 है। N2 मतलब 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का, 2 का कितना होगा? 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम। अमोनिया कितना? 14, ये 3, ये 17, 2 से मल्टीप्लाई करो 34 ग्राम। तो एक जनरल जो रिएक्शन होती है वो मेरे पास कुछ इतनी अमाउंट की होती है। अब हमें बोल रहा है कि 50 किलो N2 प्रेजेंट है। देखो 28 ग्राम अगर मुझे N2 है मेरे पास, तो उसको रिएक्ट होने के लिए 6 ग्राम H2 चाहिए। अगर मुझे बनाना है क्या? अमोनिया बनाना है। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 ग्राम के लिए मुझे चाहिए 6/28 ग्राम ऑफ H2। मेरे पास है कितना? मेरे पास है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम मतलब 15 × 10³ ग्राम बोल देते हैं बेटा। तो ये 6/28 इंटू में 50 इंटू में 10³ ऑफ H2। तो
214 पे चला गया, ये 2 ये 25 पे चला गया, 2 ये 7 पे चला गया, 2 ये 3 पे चला गया, इट विल बी 75 इंटू में 10 की पावर 3/7 ग्राम ऑफ H2। और ये हो गया 7 1 7 0.50 7 7 49 10 7 1 7, तो इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ H2। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल 10 किलो था, 10 किलो प्रेजेंट था, और यूज कितने होने वाला है 10.71 kg। तो कोई अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट है, मेरे पास है कम, मेरे पास अमाउंट ज्यादा है और लगने वाली है कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ी बहुत अमाउंट जो है, मतलब ये 10 किलो, ध्यान से सोचो, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 किलो हाइड्रोजन पड़ी है और मुझे इससे रिएक्ट करवाने के लिए चाहिए कितनी 10.71। तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास है इतनी, तो ये सारा का सारा कंज्यूम होने वाला है, ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत कंज्यूम होगा, इसलिए N2 मेरे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और H2 क्या होगा एक्सेस रिएजेंट। ध्यान से देखो भाई, अगर मेरे पास देखो टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे पास प्रेजेंट, वो थी 10 किलो, 10 किलो ऑफ हाइड्रोजन, और मुझे चाहिए कितनी, मेरे पास जो रिएक्ट करवाने वाली एक्चुअल है भाई, इससे रिएक्ट इतनी करवा सकती है, मेरे पास है इतनी, तो ये तो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, मेरे पास थोड़ा बहुत यही बचेगा, 50 इंटू में 10 की पावर 3 है, उससे इतना रिएक्ट हो, मेरे पास है 10 किलो, तो इसका मतलब इसका थोड़ा बहुत हिस्सा बचेगा, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका बचने वाला है, इसलिए ये क्या है, ये एक्सेस, हमने क्या लिखा है, ये N2 एक्सेस है, N2 एक्सेस है और H2 लिमिटिंग है। तो टोटल अमाउंट इसकी 10 किलो है, मेरे पास प्रेजेंट कितना है 10.71 kg, तो इसका मतलब ये तो सारा कंज्यूम होने वाला है, तो ये क्या हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। और हमारे पास N2 क्या हुआ, ये एक्सेस रिएजेंट हुआ। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट वाला करवाने वाला है, जो लिखा है मैंने 10.71 kg। मतलब क्या, देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास अभी तक के लिए 6 ग्राम था, 6 ग्राम से मेरे पास बनता है 34 ग्राम अमोनिया, इतना बनता है। 1 ग्राम से कितना बनेगा 34/6 ग्राम अमोनिया, और मेरे पास है कितना 10.71, तो 10.71 kg के अंदर कितना बनेगा 34/6 इंटू में 10.71 kg है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना बन गया, ये 6 2 3 6 या 17 पे चला गया, 3 को काट देते हैं इससे, 3 3 9 3 2 3 7 21 एंड 3.27 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 9 4 7 14 14 एंड 7 14 18 1 7 21 22 7 2 3 9 8 7 15 5 1 5 5 डबल 5 5 7 इंटू में 10 की पावर 3 और 2 डेसिमल ईयर है। इसका मतलब इतना अमोनिया मेरे पास क्या होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। इतना ग्राम अमोनिया मुझे मिलेगा किससे, अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाने वाला हूं। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, और जो ज्यादा कंज्यूम हो उसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, जो लेफ्ट ओवर बच जाता है। मेरे पास यहां पर N2 बचने वाला था, क्यों बचने वाला था, क्योंकि N2 ज्यादा था। N2 ज्यादा क्यों था, क्योंकि मेरे पास इतने N2 को रिएक्ट करने के लिए इतना H2 चाहिए, पर मेरे पास प्रेजेंट तो इतना ही है, कम है, तो ये तो सारा का सारा खत्म होने वाला है, बचेगा ये, और इन दोनों का मिक्सचर से आएगा कितना, इतना ग्राम अमोनिया मेरे पास मिलने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल हमें यह बोल रहा है कि अगर मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी और मैं उसको रिएक्ट करवाऊंगा 29 ग्राम O2 से, तो मेरे पास पानी बनेगा। कह रहा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं। जनरल रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H2 + O2 टू फॉर्म H2, यहां से शुरुआत कर लेते हैं, H2 + O2 टू फॉर्म H2O। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहे 3 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है और 29 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना पानी बनेगा, और में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पहली बात, इसका 4 ग्राम हो गया, 16 दूनी, इसका 32 ग्राम हो गया, और ये कितना हो गया 16 और 2 18 एंड 18 टू 36 ग्राम, ये हो गया 36 ग्राम। ठीक है, अब मेरी बात समझो भैया, हमें ये बोला कि ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम H2 जो है उसके लिए ऑक्सीजन लग रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रही है।
1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी, वो लगेगी 32/4 ग्राम O2। और मेरे पास है कितनी, 3 ग्राम है। 3 ग्राम के लिए कितनी लगी, 32/4 इंटू में 3 ग्राम, तो 4 8 जा 32 O2, तो ये आ गई 24 ग्राम। ओ माई गॉड, 24 ग्राम ऑक्सीजन लगने वाली है और मेरे पास है कितनी, 29 ग्राम ऑक्सीजन। 24 ग्राम लगेगी, 29 प्रेजेंट है, तो 5 क्या रहेगी, बेकार की रहेगी। इसका मतलब मेरे पास H2 यहां पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और O2 क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो यह कहानी है दोस्तों पहले क्वेश्चन की। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, कितना अमाउंट H2O बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही बनाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब H2O, H2 मतलब 4 ग्राम, 4 ग्राम से कितना बन रहा है, 36 ग्राम पानी। 1 ग्राम से कितना पानी बनेगा, 36/4 ग्राम H2O, और है कितना मेरे पास, 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम के लिए कितना बनेगा, 36/4 इंटू में 3, मतलब 4 9 36, 27 ग्राम मेरे पास पानी मौजूद है हमारे मिक्सचर के अंदर। तीसरा कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड तो बेटा यही रह गया था, कौन सा रह गया था, मैं ये लिख दूंगा अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2, ये किसके इक्वल आएगा, गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट। तो गिवन अमाउंट मेरे पास कितने, 29 ग्राम, और कंज्यूम अमाउंट मेरे पास कितनी है, 24 ग्राम। तो कितना बचा, 5 ग्राम जो है ऑक्सीजन मेरे पास बच जाएगी। तो ये कहानी है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की। ध्यान से सीखो, ध्यान से देखो। आओ अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल मेरा ये कहता है कि अगर मेरे पास 20 ग्राम CaCO3 है और मैं 20 ग्राम HCl उसके अंदर डालता हूं, तो कितने ग्राम CO2 निकलेगी। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, CaCO3 प्लस दिस HCl टू फॉर्म दिस CaCl2 निकलेगा, पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कहानी है। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। कह रहे 20 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है और 20 ग्राम HCl है, तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, इन दोनों में से कौन सा होगा। कैल्शियम का 40 और 12 52 एंड 48 इज 100 ग्राम, ये 100 ग्राम होती है। ये कितनी होगी, 35.5 36.5 36 72, ये 73 ग्राम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये कितनी होगी, 12 प्लस 32 12 प्लस 32 44 ग्राम होगी ये वाली। अब देखो ध्यान से भाई, पहले कंजम्पशन निकालता हूं। 100 ग्राम के लिए कंजम्पशन कितनी है, 100 ग्राम CaCO3 की, ये करता है 73 ग्राम HCl को कंज्यूम करता है। उसके बाद में 21 ग्राम कितने में करेगा, 1 ग्राम करेगा, 73/100, और मेरे पास है कितना, 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम कितने करेगा, 73/100 इंटू में 20, तो कितना है, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 2 3 6 2 7 14 14.6 ग्राम आएगा। 14.6 मेरा कंज्यूम होने वाला है, पड़ा कितना है, 20। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, ये वाला, मतलब CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और HCl मेरे पास क्या है, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट से चीजें बनती हैं, इसका मतलब CaCO3 से बनेगी, CaCO3 से चीजें बनेंगी। कितना है CaCO3, 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितना CO2 बनता है, 44 ग्राम CO2 बनता है दोस्तों। 1 ग्राम से कितना CO2 बनेगा, 44/100 ग्राम CO2 बनेगा। मुझे कितना बनाना है, 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 44/100 इंटू में 20, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 88/10, मतलब 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मेरी क्या निकलने वाली है, बाहर निकलने वाली है। तो लिमिटिंग रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेशन कुछ ऐसे हैं फिलहाल के लिए। हमें ध्यान इतना देना है लिमिटिंग रिएजेंट करते हुए कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो एक रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए। और जो दूसरा होगा, दूसरे का मतलब क्या है कि उसमें से कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो है वो बच जाएगा, तो उसको मैं क्या बोल लूंगा, एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो गया उसे क्या बोल लूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट बोलने वाला हूं। तो चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें यह बोल रहा है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। इसका मतलब N2 और H2 जो है वो मिलकर अमोनिया बनाने वाले हैं।
मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। वो बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया कितना बनेगा अगर मेरे पास इतनी डाई नाइट्रोजन है और इतनी डाई हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का मतलब क्या, 14 14 दूनी 28, इसका 28 ग्राम होगा, इसका होगा 3 दूनी 6 ग्राम होगा, और अच्छा 2NH3 करता है भैया इसमें, और ये हो गया 14 3 17 34 ग्राम हो गया। तो बात ये है कि 28 ग्राम था, ये 6 ग्राम था, 34 ग्राम बन रहा है। लिमिटिंग रेजेंट के क्या करूं कि 28 ग्राम N2 के लिए मुझे चाहिए 3 ग्राम ऑफ 6 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम के लिए मुझे चाहिए 6/28 ग्राम ऑफ H2, और मेरे पास प्रेजेंट कितना है 2 इंटू में 10 की पावर 3 है डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो इसके लिए कितना लगेगा 6/28 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर 23 ग्राम ऑफ H2। तो ये कितना हो गया 2, ये 14 पे चला गया, ये 7 पे चला गया, 3 पे चलेगा, 7/3 हो गया। ओ माय गॉड 7/3 इज, अच्छा 1000 भी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डेसिमल निकाल लेते हैं। 3/7, 7 4 जार 28, 2 0, 7 2 जार 14, 6 0, 7 8 जार 56, 4 0, 7 5 जार 35, और फिर 5 0 7 7 जार, तो ये कर लेते हैं। इतना ग्राम जो है H2, क्योंकि 10 की पावर 3 थी, इंटू में 10 की पावर 3 है, तो मैं 3 डेसिमल हटा रहा हूं और इसको यहां पे लगा रहा हूं 428.57। एक मिनट, ये बनेगा ना 0.42857 पावर 3, हाँ ठीक है यही बनेगा। तो अब मेरे पास इतना ग्राम हाइड्रोजन जो है वो निकलने वाला है। मेरे पास प्रेजेंट कितना है, अगर मैं वैसे लिखूंगा ध्यान से, अगर खाली 10 की पावर 3 में लिखता तो कितना होता 3/7, 3/7 का मतलब क्या हुआ 0.4 इंटू में 10 की पावर 3 था, और यहां पर प्रेजेंट कितना 1 ग्राम, तो ये ज्यादा है, चाहिए मुझे कम, ये एक्स्ट्रा बचेगा, तो नाइट्रोजन मेरे पास क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन क्या हुआ एक्सेस रिएजेंट। अब बनाते हैं जरा, मुझे चाहिए कितने थे, ठीक है हाइड्रोजन से बनेगा तो 6 ग्राम था, 6 ग्राम से कितना बनेगा 34 ग्राम, 1 ग्राम से कितना बनेगा 34/6, और मेरे पास है कितना 0.4 इंटू में 10 की पावर 3, तो ये कितना बनेगा 34/6 इंटू में 0.4 इंटू में 10 की पावर 3, तो ये बनेगा, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, डेसिमल इसको 10 पे जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसको कर देते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बन गया 2 3 जा 6, 22.6 इंटू में 10 की पावर 2, तो इतना ग्राम, या फिर ये 226 और शायद से 7 आ जाए, 2267 ग्राम मेरे पास क्या बनने वाला है, ये वाटर बनने वाला है। तो वाटर की कितनी फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की, सॉरी अमोनिया बना रहे थे, अमोनिया कितनी फॉर्मेशन होगी अगर मेरे पास इतना और इतना N2 और हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली रिएक्ट करवा रहा है, तो इतना ग्राम मेरे पास अमोनिया का निकलने वाला है। आई होप लिमिटिंग रिएजेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जस्ट एक आधा स्टेप ही है जिसके अंदर सबसे पहले, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि हम इनको थोड़े से और डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जो कि मोल कॉन्सेप्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट से भी इसको सोल्व किया जाता है। मतलब जितना भी मैंने ग्राम में कार्यक्रम करा वो आप मोल्स में कर सकते हो, और आपको पता है मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, वो निकाले जाते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। बाकी सारी थ्योरी सेम रहेगी, बस मोल में कार्यक्रम होगा। यहां पर सारे की क्वेश्चन के अंदर अमाउंट निकालनी थी, तो हमने बता दिया क्या कि इतना है। अगर इसमें बोल देता कि मोल बताओ कितना होगा, तो मैं मोल निकाल लेता है ना, कुछ ऐसा कर लेता, गिवन इतना था 2267, अमोनिया का कितना होता है भैया, अमोनिया का 17 होता है, 17 से डिवाइड कर दूं और इतने मोल आ जाएंगे, 17 1 17, देन वी हैव 3 5 6, 17 3 51, 5 7 7 3, तो समथिंग इस काइंड के मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।